कभी आपने ऐसी स्टोरी सुनी है जिसका रियल हीरो एक नॉर्मल लड़का होता है और अपने चैलेंज से जूझता रहता है। उसके सपने बड़े बड़े होते हैं और बहुत कुछ डिज़र्व करना चाहता है, बहुत हार्डवर्क करता है। साल 2023 की बात है जब उसने सोशल मीडिया पर अपना पहला कदम रखा और पिछले 5 सालों में उसने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की। और जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सभी लोगों ने बोला इसमें फॉर्म डाल दो, इसमें फॉर्म डाल दो। लेकिन उसके दिल में एक इच्छा उठी कि शायद वो एक अच्छा क्रिएटर बन सकता है। जो चीज़ें उसने महसूस की हैं, जो चीज़ें उसने लाइफ से सीखी हैं, वो सोशल मीडिया पर चीज़ों को डाले, लोगों के साथ शेयर करे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला, अगर हम ऊपर वाले से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो बदले में वो हमसे कीमत भी मांगते हैं कि कितने चैलेंज को, कितनी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाला जब भी किसी को देता है तो वो टेस्ट करता है कि मैं इस बंदे को जो भी चीज़ें देने वाला हूँ, क्या वो चीज़ों को सह सकता है, क्या वो बड़े बड़े चैलेंज को, बड़े बड़े जो भी क्रिटिसाइज होते हैं, जो डाउनफॉल होते हैं, जब उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब क्या ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगा कि नहीं। तो पिछले 2023 से लेके 2025 तक मुझे ऊपर वाले ने बहुत घिसा, पैसे की अहमियत बताई, अपनों की अहमियत बताई, रिश्ते नाते सबकी अहमियत बताई। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इन 2 सालों में कि हर चीज़ टेम्परेरी होती है। हम फेलियर को लेके बैठ जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा और 2 लोग 3 लोग डिसाइड कर देते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा और हम मान भी जाते हैं। लेकिन साल 2026 में मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। साल 2026 मेरे लाइफ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट ईयर है और अभी जो 1 जनवरी से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, सच में मुझे लगता है कि ये 2 साल मेरी वेस्ट नहीं गई हैं। इन्होंने मुझे निखारा है और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। मैं पब्लिक में जाकर वीडियो बना लेता हूँ और सोशल वर्क भी कर पाता हूँ और आज कैमरे के सामने बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं रहती। मैं लगातार बिना स्क्रिप्ट के एक छोटे से टॉपिक पर घंटों घंटों तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई बोलता है कि आपको एक स्टोरी पे बोलना है और मैं उसी स्टोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें बोलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो समय मैंने खुद को दिया है वो मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आप सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी कितने भी डाउनफॉल आए, आपके अपने ही आपकी काबिलियत पर शक करें, लेकिन अपने आप पर कभी शक मत करना। खुद पर कभी डाउट मत करना कि यार मैं सफल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। मेरी नज़रों में दुनिया के जो भी सफल व्यक्ति होते हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो सभी यही कहते हैं कि हमारे लिए 2 वक्त का खाना हो, साफ सुथरे कपड़े हों और जुबान सही इस्तेमाल करने की अगर कला आ जाती है तो सफल आज नहीं होंगे, कल होंगे। लेकिन इस दुनिया में हर वो व्यक्ति सफल है जो अपना जीवन खुद की इच्छाओं से चला रहा है, क्योंकि जॉब तो सब करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं और जॉब ना एक ऐसा प्लेजर है, एक ऐसा जरिया है जो इंसान को उसके सपनों से दूर कर देता है। और मैं गुलाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इमीडिएटली वो प्लेजर देता है, सारे चैलेंज, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देता है। लेकिन जो हमारा गोल्डन टाइम पीरियड होता है 18 साल से लेकर 25 साल तक, जो 7 साल होती हैं, अगर कोई लड़का या लड़की भी इन 7 सालों में खुद पर काम करती है तो उसे बहुत सारे चैलेंज आएंगे, रिश्तों की अहमियत पता चलेगी, पैसे की अहमियत पता चलेगी और उसे कुछ ऐसा अनुभव महसूस होगा जो शायद ही लाइफ में उसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े कॉलेज, कोचिंग संस्थान या किसी बुक्स स्टेशनरी में नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह मैंने सोशल मीडिया जो हैंडल है गौतम द ग्रेट, वो मेरा नाम नहीं है बल्कि एक वर्ड है, एक मिशन है, जिसके जरिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर एक स्माइल और उसके लाइफ में 1% इम्प्रूवमेंट मैं ला सकूँ। वीडियो बनाना बहुत आसान होता है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं।
लेकिन सबसे ज़रूरी रहता है क्रिएटर के तौर पर अपनी बातों को सरल और साधारण शब्दों में सामने वाले के साथ शेयर कर पाना। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, बट जब मैं सुबह उठता हूँ और शाम होती है तो मैं खुद को एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि गौतम द ग्रेट इस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर है। पिछले 2 सालों में जब मैंने ये नाम चुना तो मुझे सच में ये बहुत अच्छे से याद है कि जब मैंने यूनिवर्स से बोला था कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना घिसा जाएगा, इतना रगड़ा जाएगा। मुझे सारी रियलिटी को फेस किया गया कि हम जल्दी से जब वायरल हो जाते हैं, जब इमीडिएटली सेलिब्रिटी बन जाते हैं और एकदम से सारी चीज़ें ख़त्म सी हो जाती हैं, और उस कंडीशन में भी हम खुद को कैसे मैनेज करें जब हमारे जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं और जब वही हमारा साथ छोड़ दें, उस सिचुएशन में अकेले में कैसे रहा जाता है और कंसिस्टेंट होकर अपना काम पूरे पैशन के साथ कैसे किया जाता है। 2 साल में मैंने कुछ ऐसा सीखा जो शायद मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया टाइम ड्यूरेशन रहा है। हालांकि मुझे पैसों के चैलेंज बहुत आए, मुझे कुछ ऐसे रिश्ते थे जिनको मैं पूरे दिल से लाइक करता था और वो व्यक्ति मुझे उस मोमेंट में छोड़ के गए जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन मैं थैंक्स गुजार भी उन लोगों का हूँ जिन्होंने मुझे समझाया कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना है, भले ही वो काम क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथों में दे देते हैं तो हम एक रोबोट होते हैं कि बस उसके अंदर जो भी इनपुट डाला है वो ज़िंदगी को उसी वे में चलाने लगता है। तो मैं आप सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कितनी भी डाउनफॉल है, पूरी दुनिया कह रही हो कि आप हार चुके हैं और आपसे चीज़ें नहीं बन रही हैं, किसी से कोई गिला शिकवा मत करिए, ज़्यादा डिस्कशन मत करिए, ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन से पूछिए मत क्या मैं सही रास्ते पर हूँ कि गलत रास्ते पर हूँ। आपको ज़िंदगी मिली है, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जो वाकई में सफल लोग हैं उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट आपको सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपको अपनी गलतियाँ करने के बाद ही पता चलता है। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कम सफलता हासिल कर पाएंगे। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज्ञान सबसे लो, बट हमें भी गलतियां करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि अगर किसी व्यक्ति को गलतियां करने का स्वतंत्रता नहीं है तो उस स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा। जब हम 18 से 25 साल के बीच टाइम ड्यूरेशन होता है, हम अपने फ्यूचर को क्रिएशन करने के पीक पॉइंट पर होते हैं और इस टाइम हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हम इमीडिएटली प्लेजर पाने के लिए एक सपने को छोड़कर एक सेकेंडरी जॉब के पीछे भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम जॉब करेंगे तो हम अपने फैमिली का जो भी एक रिस्पेक्ट होती है, एक अच्छा बेटा बनने की, एक अच्छा भाई बनने की, वो हासिल कर पाएंगे। मैं मानता हूँ ये 99 केसेस में ये सच है। बट अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा अल्ट्रा अचीवर बनना है, कुछ हटके ज़माने से हटके कुछ सपने हैं, तो ये वीडियो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मैसेज दे सकती है और वो ये है कि जिम्मेदारी हो या मजबूरी हो, अपने सपनों को कभी भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आज आपको लगता है कि मेरे सारे अपने हैं, क्योंकि आज आपके पास कुछ ऐसी जॉब है जो इमीडिएटली 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक सैलरी दे रही है। बट जो आपका सपना था, जो आपका पैशन था लाइफ में कुछ बड़ा करने का, जब आप उसको छोड़ देते हैं ना, तो आप कुछ समय के बाद एक जिंदा लाश की तरह जी रहे होती हैं। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जिम्मेदारी आए, मजबूरियाँ आए और चीज़ों को जब मैनेज करना पड़े तो पार्ट टाइम जॉब करना
गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर पता लगा लेना कहीं आप समाज, देश, दुनिया, रिश्तेदारों के सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो जॉब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जॉब करने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन समय बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं अकेला रहता हूँ, अपने काम के बारे में नए नए आइडिया डिस्कवर करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मैं उतना पैसा जुटाकर अपने आप को किसी न किसी तरह एजुकेट करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे पता है सफल होने में 3 से 5 साल लगती हैं, जो मुझे पूरे दिल से देनी है। अभी तो मेरी सिर्फ 2 ही साल हुई है, और इन 2 सालों में सच में मैंने कुछ ऐसा सीखा है, ऐसा अनुभव किया है। आज लगता है कि दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल जाए और इमीडिएटली वो चली भी जाए, तब भी मैं खुद को और अपने काम को संभाल लूँगा। कोई भी रिश्ता बनता है, कोई भी रिश्ते टूटते हैं, आई एम नॉट डिस्ट्रॉय। इतना खुद को मैं इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ कि जब भी मैं 2027 में जो मुझे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिलने वाला है और वो इमीडिएटली सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दें, उस मोमेंट में भी मैं खुद को संभाल सकूं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच हमें पूरे ध्यान से सुनने के लिए। वीडियो का कौन सा पार्ट था जिसने आपके दिल को छुआ है, उसको हमें इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं तो प्लीज़ अपना टॉपिक हमें पूरे दिल से सजेस्ट कर सकती हैं, और गौतम द ग्रेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट स्टोरी और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।